रात के गहरे अंधेरे में जब सन्नाटा अपना पैर पसार लेता है, तब शमशानों से, वीरानों से, जंगलों से एक रहस्यमयी आवाज आती है। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। आदेश शंभू। मेरी आंखों के सामने अजीबोगरीब से चमत्कार हो रहे हैं, मतलब मैं उठ सकता हूँ यहाँ से। आखिर को बाकर कर वाकर को गुना दे देखो नवा पौर पराक्रमान भगवत वीरा जय चंडी ग्रह मंडी खप्पर में खाने वाले शमशान में लौटने वाले मातेश्वरी जगदम्बा जय चंडी जय। मौत ये नेक फैसला करती है कि शमशान एक ऐसी भूमि है जहां पर पैसे वाला भी आए चाहे गरीब आए, बिस्तर एक ही होता है। आज मैं मटकी का रहस्य जान के जाऊंगा आपसे। उस मटकी के अंदर क्या है, मुझे वो सबसे ज्यादा जानना है। जब मटकी के ऊपर कुछ नहीं रहे तो उसके अंदर एहसास नहीं है तेरे को? मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा, बस लाइव देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से कि कोई शक्ति यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो जाए। देख बेटा, पहले जरूरी है। आप दिखाने वाले हैं? स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हमने अपने चैनल पे वादा किया था कि अगर उस एपिसोड को जो आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देखो। इतना बेहतरीन शमशान का जो एपिसोड था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो। लेकिन जिन लोगों ने इस एपिसोड को इतना ज्यादा प्यार किया कि वादा किया था कि दूसरा एपिसोड जल्दी लेकर आएंगे, तो हम आज फिर से आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। आदेश शंभू। जय श्री महाकाल। गुरु जी, बहुत सारे सवालों के जवाब पूछने हैं क्योंकि कमेंट बहुत आए पिछले एपिसोड पे। आपने बहुत लोगों के सवालों का जवाब भी हमने देने की कोशिश करी अपनी साइड से। वो सवाल हैं ऐसे जो आज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं पूछने वाला हूँ आपसे। पहले, सबसे पहले जो आप मेरे को अभी बता रहे थे जब मैं आपके समक्ष आया था कि एक लव वशीकरण का केस था आपके पास जो रिसेंटली बहुत ही खतरनाक रहा, वो केस से शुरुआत करते हैं आज। यूके का ही केस है। यूके का केस है, ठीक है। आपस में राधा कृष्ण की तरह प्यार करने वाले जोड़े थे, जी, जो दोनों एक दूसरे में तड़पन हो रही थी। ठीक है जी। रो रो के बुरा हाल, हरदम आंखों में आंसू आना। उसके समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया मेरे साथ। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अच्छा रिलेशन चला, 4 साल से रिलेशन चल रहा था आपस के अंदर। 4 साल का रिलेशन था। यहाँ तक कि एक दूसरे से प्यार पति पत्नी के जैसा प्यार करते थे। फिर अचानक से लड़का मना कर देता है कि मैं तो शादी नहीं करूंगा। इतना बुरा रिलेशन उसने मना कर दिया? बोला हमारे परिवार वाले नहीं मानेंगे, ऐसे वैसे करके। पहले तो उसके परिवार वाले भी मान रहे थे, सब कुछ मान रहे थे। जी। लड़की को भी पता है इस बात का, परिवार के मान रहे, सब कुछ मान रहे। बाद में परिवार वाला का नाम लेके, बहाना लेके मजदूरियां बनाने लगे। दूर हो गया। उनकी हालत ये खराब, उस लड़की की हालत कम से कम 6-7 महीने उसके एकदम 2-3 बार तो वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। वो लड़की डिप्रेशन में चली गई, सब कुछ। उसका समझ में नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या। ठीक है। जिसे इतना विश्वास था कि ये आदमी मेरे को जिंदगी भर कभी भी मुझसे दूर नहीं होगा, मतलब उसे सपने में भी नहीं सोचा था। उसके साथ ये स्थिति हो गई, उसकी तड़पन बढ़ गई। फिर किसी तरह पता लगाया, पता लगते लगते हुए 1-2 जगह वो गई जहाँ पर उसका कार्य नहीं हुआ, छोटे मोटे किसी के पास गई होगी। कैसे कैसे करते करते उसे हमारे बारे में भी पता चला, तो वो मेरे पास केस आया। किसी किसी के थ्रू उसका सॉल्व करके दिया था बच्चा। बहुत गहरा प्यार था एक दूसरे का, राधा कृष्ण की तरह प्यार था। लेकिन अचानक वो कहते हैं ना कि उस लड़के और इस लड़की के बीच में एक ही आदमी का ऐसा काम है कि दोनों तरफ, वो इसके इधर कान भरता, उधर उसके कान भरता। अच्छा जी, दोनों के कान भर रहा था, बीच में कोई आ गया थी? बीच में कान भर रहा था, थर्ड पर्सन आ गया, ठीक। लड़की थी वो। कान भर के एक दूसरे को दूर कर दिया। समझ गए मेरी बात को? जैसे ही तंत्र क्रिया के द्वारा कुछ अपना प्रभाव छुड़वा दिया दूर करने के लिए, क्योंकि वो जो लड़का था वो बहुत पैसा वाला था, बहुत अमीर परिवार से था वो। अच्छा जी। तो उसे उसके यहाँ अपना टाका फिट करने के चक्कर में कि कैसे न कैसे वो ये मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, और उसने अपना पैतरा चालू कर ही दिया था। अच्छा जी। तंत्र क्रिया के द्वारा भी कर दिया था,
और जगह जगह मतलब उसको अपने आप को एकदम अच्छा दिखाने की कोशिश करना। मुंह से खुद नहीं बोली, लेकिन उसके सामने ऐसे ऐसे रूप में आती कि उसको ये लगने लग गया कि ये मेरे हमदर्द है। ठीक है। इस तरह से उससे वो बातें करता, और दूरियों का आपस के अंदर में विचार जब सामने जब देखा कि इनकी दूरियां बन गई है, अब अपन शादी कर ले, तो उसके घर वालों पर डोरे जमाना शुरू कर दिया। ठीक है। घर वाले पर डोरे जमा जुमू के उधर घर वालों को भी अपना बना लिया और उससे सगाई की तारीख भी फिक्स कर ली। अब लड़की की हालत काटो तो खून नहीं। जैसे उसने सगाई का सुना और अपनी सहेली का धोखा खाने का कारण सुना, तो उसका माथा खराब हो गया ठीक है जी। लेकिन सहेली का तो धोखा जब उसको लगा तब पता लगा कि ये सगाई इससे कैसे कर रहा है। जब सगाई की बात आई, जब उसने उससे पूछा तुम ऐसे कैसे, हमारा प्यार बीच में ऐसे कैसे, वो बोले नहीं, इसने तो मुझे प्रपोज किया है अभी। अच्छा जी, अभी प्रपोज किया है। हमें तो प्रपोज किया है इसने, तुम्हारे से दूरी होने का, तुम दोनों के एक दूसरे के दूर होने के बाद में प्रपोज। हमारी फैमिली भी मान रही है, क्योंकि उसको तो वो खरबोपति, कई मिलियनों का मालिक था, कई उसको बहुत बड़े शोरूम थे गाड़ियों के भी, उससे बहुत पैसे वाले घर का लड़का था। अच्छा जी। जब बच्चे मैंने उसके कार्य के लिए जब मैंने देखा, तो वहां पर जो चीज नजर आई उसके लिए मुझे कच्चा कलवा भेजने की जरूरत पड़ गई। कच्चा कलवा भेजा था आपने? कच्चा कलवा भेज, कैसे भेजोगे कच्चा कलवा? मतलब भेजना क्या लॉजिक है इस बात में कि कच्चा कलवा भेज दिया? हवा है, हवा है। हवा की तरह? आपने तो ये भी मेरे को बताया था पिछली पॉडकास्ट में कि आपने यहाँ इतने सारे मटके लगे हुए इसके बहुत सारे मटके से शमशान में ऑलरेडी। इनके अंदर, सबके अंदर में आत्माएं थी। जब मैं किसी शैतान को कब्जे में कर रहा था, ठीक है। एक जो सफेद वाली थी ना, वो उसके अंदर में कच्चे कड़वे। आपने ये भी बोला था पिछले पॉडकास्ट में एक बिल्ली भी बाहर थी। क्या वो आ सकता है? कोई ऐसे कोई चीज यहाँ पे कच्चा कलवा कुछ भी ऐसा को मंगा सकते हो आप? मेरे को देख विश्वास नहीं है तेरे को? मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा, बस लाइव देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से कि कोई शक्ति यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो जाए। देख बेटा, पहले तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। आप दिखाने वाले हैं? ये बेटा अपने पास रख। अरे आ गया। ये क्या था गुरुजी? नींबू मत छोड़ना हाथ से, नींबू मत छोड़ना। ये क्या है? लेकिन मेरे सामने आया जो भी उड़ता हुआ आया और यहाँ पे आके फट गया है। मटकी के स्वरूप में था ये तो। वो तुझे दिखाई नहीं देगा बेटा, तेरा गण नहीं है। ये आया कैसे? मैं बुलाऊंगा आएगा, जब मैं इसको यूके भेज रहा हूँ, कनाडा भेज रहा हूँ, तो यहाँ नहीं आएगा। मतलब ये वो मटकियां थी जो मैंने आते हुए देखी थी, जो आपने गांठ रखी थी, जो इधर उधर रखी है? ये तो मेरे बकायदा मेरे सामने से उड़ के यहाँ फटी है। मेरी आंखों के सामने अजीबोगरीब से चमत्कार हो रहे हैं। मतलब मैं उठ सकता हूँ यहाँ से? डरो मत, डरो मत। यहाँ पे मौजूद है अभी? मौजूद है, डरो मत, डरो मत। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर भी धीरे धीरे बदल रहा है। मतलब अभी नहीं मेरे चिंता मत, ये चिंता मत करो, चिंता चमक मत है, करो। लेकिन मेरा पूरा शरीर अब तो बेटा उसका कार्य सोल्व करने के लिए मुझे कच्चे कड़वे के द्वारा भी वो चीजें, जी मेरे को तो कोई हानि नहीं होने वाली ना? नहीं, कोई हानि नहीं होगी बेटा। बैठा रह सकता हूँ मैं यहाँ पे? बिल्कुल बैठे रहो आप। कच्चे कड़वे के द्वारा या किसी भी आत्मा के द्वारा वो चीज भेजी जाती है। जब उसके लिए ये जाके आया था, जी। तो वहां पर जो तंत्र क्रिया की हुई थी उसका प्रभाव इसने वहां से खत्म किए। करने के बाद वो सारी गंदगी को लेके मेरे पास आया। तब मैंने यहाँ से एक बहुत ही सर्व सिद्धि संकलन महामूल मंत्र के द्वारा तैयार की हुई, जिसके अंदर में कितनी तो मुर्गों की बलि लगी थी, मुर्गों की बलि लगी थी इसके अंदर भी? क्योंकि वो उसके परिवार तक की गहराई में घुस गई थी। वो अपना प्रभाव जमा दिया था तंत्र क्रिया से, क्योंकि उसे इतना अरबपति परिवार मिल गया था। वहां से वो सारी चीजें हटाई, उसका प्रभाव हटाया। जी। मैंने जो चीज मेरी छोड़ी, वहां जाके गई, जो शक्ति बना के मैंने कच्चे कलवे को दी, उसको लेके गई वो वहां। ठीक है गुरुजी। ले जाने के बाद प्रभाव कम किया, घर वालों का प्रभाव कम किया। टाइम लगा, उसका खर्चा भी लगा। ठीक है। ऐसे कामों में बहुत कुछ लगता है बच्चे।
101 मुर्गे की बलि लगी थी, 101 मुर्गे की बलि। तब जाके कोई चीज ऐसी बनी थी जो कि सारे परिवार का वो जो उन्होंने करवा रखा था वो सारा प्रभाव को प्रभावहीन किया, तब जाके वो केस सॉल्व हुआ। तो गुरुजी लेकिन अब वो शादी हुई भी है जी, और वो पूरा परिवार खुशहाल भी है। शादी हो गई है उनके और वो खुशहाल है अब। वो बीच से हटना पड़ा उसको। क्या ये नींबू मैं अब रख सकता हूँ वापस? या मेरे को हाथ में लेके बैठा रहना? अभी रखो आप अपने पास में, ठीक। अपने पास में रखो, वैसे दायरा बांधा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि उस लड़की का जब पता उनको सबको चला, जी, तो लड़के की फोटो उसके पर्स में मिली, उसमें पीछे काला सा स्वास्तिक बना हुआ था। उस लड़के को बकायदा उसको कहा गया था कि तुम उसका पर्स में चेक करना, किसी प्रकार बाहर जाए तो देखो उसमें क्या है क्या नहीं है। जी। उसको विश्वास दिलाने के लिए जैसे उसके पर्स में चेक किया तो उसकी फोटो मिली, उसमें पीछे काला स्वास्तिक बना हुआ था, लाल धागा बांधा हुआ, तब उसको शक पूरा गहरा हो गया कि इसने हमारा प्यार तोड़वाया है और ये गलत है। आपने काले स्वास्तिक का जिक्र किया, मतलब आज तक हमने स्वास्तिक जो देखा वो तो लाल रंग में ही देखा है। लोग अपने घर के बाहर भी जो बनाते हुए, काले तंत्र में काले स्वास्तिक काम में लिए जाते हैं। तो ये तो पॉजिटिविटी की निशानी होती है ना। देखिए स्वास्तिक है वो क्या है, क्या चीज होती है वो? वो श्री गणेश है। ठीक है जी। शिव जी की शादी में भी गणेश पूजा हुई थी, तो ये स्वास्तिक उस चीज की उपाधि है गणेश जी को जो मिली है। स्वास्तिक की उपाधि गणेश जी को मिली है, वो पहले वो स्वास्तिक ही। अच्छा जी। तो काले गणेश जी का स्वरूप काले हमेशा- तंत्र का उल्टा कार्य करने के लिए अपन ने किया, सीधा नहीं। शुभ और अशुभ में अंतर होता है ना बेटा। तो शुभ कार्य करने के लिए लाल भी है, सब कुछ है, पीला भी है। तो आपने गणेश जी की एक प्रतिमा ऐसी भी देखी होगी जी। जो अघोरी गणेश जी हैं, काले स्वरूप में है। अघोरी गणेश जो अघोरा गणपति जी हाँ, बोलते हैं। जिनके साथ में मोर हुई है, नाग हुई है। बिल्कुल बिल्कुल देखा। कभी देखी हो तो काली मूर्ति होती है वो तो काली बिल्कुल मूर्ति होती है, शमशानों में मैंने अक्सर देखी है वो मूर्तियां। कई जगह होती है वो चीज। जी। वो अपना कार्य करती है। तो वो जब फोटो पर धागा बांधा हुआ उसने देखा, जी। जब उसके समझ में आई, उसने अपने घर वालों को भी बताई कि ये बात ऐसी। तो फिर सच्चा प्यार मिला। प्रचंड अग्नि इसमें प्रचलित हो रही है इसमें अग्नि। ऐसी तो अग्नि ऐसी लगे जैसे गैस लगी हुई है अंदर। बेटा ये गैस है, ये धुआं है, धुआं। मतलब ये बोल रही है अग्नि मेरी, बकायदा मेरी आंखों के सामने बोल रही है। मतलब इसमें इतना क्रोध नजर आ रहा है, जैसा लग रहा है कि मेरे को फील हो रहा है कि मुझे उठ जाना चाहिए यहाँ से। अग्नि से तो वो चीज तैयार होती है बेटा जो तू सोच भी नहीं सकता। ये तो भला बुरा की सबकी निशानी एक ही होती है यहाँ पर आके, जी। मौत। ये नेक फैसला करती है, न किसी के साथ ऊंच रखती है, न किसी के साथ नीच रखती है। जी। मौत ये नेक फैसला करती है कि शमशान एक ऐसी भूमि है जहां पर पैसे वाला भी आए चाहे गरीब आए, बिस्तर एक ही होता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बोली आपने। बिस्तर एक। एक ही होता है ठीक है। और सब इसी में समा जाता है, मिट्टी बन जाता है। लेकिन लोगों की जलन की भावना, किसी को देख के खुश ना होना, लालच करना, ये सब उन चीजों की निशानी है। ठीक। ऐसा ही एक चीज और बताता हूँ आपको, एक और केस है आपके पास ऐसा? जो मैं आपको ये करीबन 7-6 महीने पहले की बात है, साल भर नहीं हुआ, 6-7 महीने 8 महीने पहले की बात। ये कनाडा का केस था, बाहर का केस है ये, इंडिया? ये भी कनाडा का केस। ठीक। और ये भी एक कपल का केस, पंजाबी लड़का, लड़की भी पंजाबी, जी। दोनों की जाति में कोई दिक्कत नहीं, दोनों का प्यार हो जाता है। कई दिन तक चलता, 8 साल तक चलता, फिर अचानक टूट जाता है। 8 साल का रिश्ता था? वो रिश्ता ऐसे टूटा जैसे मान लो कि कांच टूटता वैसे टूट गया, एक ही झटके के अंदर में। लड़की ने साफ मना कर दिया कि मैं तो तेरे साथ शादी करनी नहीं, तेरे साथ रहना ही नहीं। और 8 साल से साथ थे वो? साथ कभी एक दूसरे के बिना देखे या बात किए एक दिन भी नहीं रहे वो, और उनका इस रिश्ता ऐसे टूट गया जैसे कांच टूटता बस। क्या हुआ उसके अंदर? उसके अंदर में ये हुआ कि जब उनकी बात की चर्चा चली, लोगों को पता चला कि रिलेशनशिप में है और एक दूसरे को प्यार है और शादी भी होगी, चर्चा होने लग गई है,
लेकिन जो लड़का था उसके घर वालों में कुछ लोग ऐसे थे कि वो ये नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। ठीक है। तो बच्चों की फोटो तो थी, फोटो के द्वारा और कुछ खिलाकर ऐसा कर दिया, दो जिस्म एक जान जो थे जी। वो अलग हो गए। उनका रिश्ता टूट गया, दोनों परेशान, दोनों ही परेशान। झगड़ा होना, रोज तू मैं होना, पहले रोज मिलते थे, हफ्ता हफ्ता निकलने लग गया, बात होनी बंद हो गई, लोग मार दिया, एक दूसरे को ब्लॉक ही मार दिया। लोग मार दिया। इतनी नफरत हो गई। अब दोनों का संपर्क नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है बेटा। बिल्कुल। जब बुरी तरह परेशान हो गया और उधर से वो लड़की परेशान हो गई कि अचानक हुआ कैसे हमारे बीच। और जब दूरी रहने लगी तो दिमाग में तो आए तो सही कि ऐसे कैसे हुआ, रिश्ता कैसे टूट गया। सही बात। और कहीं शादी करने का मन नहीं कर रहा उसका, जी। न लड़की का मन करता न लड़के का मन करता, टूट गया, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है। समय बीतता चला गया, परेशानी बढ़ती गई, वजन भी कम हो गया, एकदम दिमाग लगता नहीं, उसका काम कारों में भी नहीं लगता और उसका जहाँ सर्विस करती थी उसमें नहीं लगता उस। ठीक है। हालत खराब दोनों की। इस केस को सोल्व किया था मैं। तो इसके अंदर में क्या है कि लड़के के घर वाला द्वारा की ये सामने आ जाए, तो इसलिए तंत्र क्रिया कर कर एक दूसरे के अंदर झगड़ा करवा कर और बात का अलग अलग रूप दे दिया और घर वालों की तरफ से मना करा दिया कि शादी नहीं होगी, घर वालों की तरफ से ही कर दिया मना। मना कर दिया। इन चीजों के प्रभाव से ऐसा इस वातावरण बन गया, गंदगी आने से गंदा वातावरण बन जाता है, वैसे बन गया बच्चा। गंदगी आने से एक गलत वातावरण बन जाता है। क्या आपका ऐसा मानना है कि जितने भी लड़ाई झगड़े घरों के अंदर चल रहे हैं, सब नकारात्मक ऊर्जा की वजह से। मतलब घर में है सबके, नकारात्मक ऊर्जा नजर आती है क्या? दिखती थोड़ी है वो। दिखती नहीं है, बस घर में आए। वो घर में प्रवेश कर जाती है किसी के थ्रू। कूदाना बोलते हैं, कूदाना, जैसे ये दाना, ये गेहूं का दाना, अगर एक गलत दाना है और चिड़िया अपने चोंच में दबा के ले आई और बहुत बड़ा करोड़पति सेठ के छत पर उसके गेहूं सूख रहे थे और उसमें उसने एक चावल का दाना डाल दिया, गेहूं का डाल दिया अपना मुंह में जो दबा के लाई थी, वो आटे में पिस गया, वो घर वालों ने खा भी लिया, बर्बादी शुरू। यानी कूदाना, वो एक गलत दाना पूरे परिवार को खराब कर देता है। ये चीज ऐसी। मतलब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास भी चैनल पे कमेंट आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी हस्बैंड सिर्फ आया है, बैग उतारा है, ऑफिस से आ रहा है, वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे और अचानक से दोनों की बस दूर है, फिर भी लड़ाइयाँ हो रही है घर के अंदर। कोई प्यार मोहब्बत है ही नहीं आपस के अंदर। शादी चले हुए भी 6 साल हुए हैं, 2-2 साल। दोनों की दिमाग में नफरत। मतलब उसका कारण क्या है? क्या कारण होता है ऐसा? तंत्र क्रिया के द्वारा जलन की भावना से दूर कराना। कहते रहो दूर करा ही दिया, घर वालों की तरफ से ना हो गई, शादी कैसे हो, लड़का लड़की एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, फिर बाद में उनके समझ में आई तो नंबर मिलाने की कोशिश करते तो उधर भी बंद, इधर करता तो इधर बंद। ठीक है। समझिए मेरी बात को। मैं आपसे है ना थोड़ा सा प्रोसेस जानना चाहूंगा। आपने बताया कि तंत्र होता है और घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्या प्रोसेस होता है? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जिस जो पता ही नहीं है, जो तंत्र करवा रहा है किसी परिवार पे जलन के कारण, क्या करेगा वो तंत्र में? क्या चीजें होंगी जो वो इस्तेमाल करेगा? जलन का कारण भी हो जाता है, जमीन जायदाद धन संपत्ति का कारण भी हो जाता है। चीजें क्या क्या होगी? कहाँ से वो प्रोसेस क्या होगा तंत्र करने का? पहला, जैसे आप बता रहे थे 100 मुर्गों की बलि दी आपने। एक लड़के पर उसकी भाभी नहीं करवा दिया, वो उसे पसंद करती थी अच्छा जी। और घर बर्बाद करने के लिए तंत्र के लिए उस पर करवा दिया, ये वो अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और उसकी बीवी और देख एक ही म्यान में दो तलवार घुसने की कोशिश होगी। अच्छा जी। बहुत कुछ होता है। ठीक है। सामग्री के बारे में पूछ बताऊंगा, बताओगे आप थोड़ा सा? क्योंकि मैं आपसे सामग्री के बारे में जानना चाहता हूँ। मतलब ये इतने सारे नींबू आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, मटकी अपने पास जो पुराने पॉडकास्ट में थी वही वैसे की वैसी रखी है। आज मैं मटकी का रहस्य जान के जाऊंगा आपसे, उस मटकी के अंदर क्या है, मुझे वो सबसे ज्यादा जानना है। जब मटकी के ऊपर कुछ नहीं रहे तो उसके अंदर ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म राक्षस? आज इसमें ब्रह्म राक्षस नहीं, इसके ऊपर 3 नींबू पड़े, जी। इसमें 3 आत्माएं हैं। मटकी के अंदर तीन तीन आत्माएं, 3 प्रेत। और ये वशीकरण में इतने काम आते हैं मेरे। हम्म। टूटा हुआ प्यार, रूठा हुआ प्यार के लिए इन तीनों को भेजना पड़ता है। यही चाहते हैं। तो आज कोई ऐसा कार्य कर रहा था, वो तीनों यहाँ थे और आपका आना हुआ है।
वशीकरण को दोबारा समझते हैं। आपकी दिव्यता को समझते हुए जहाँ तक मैंने आपको समझा, आपने मेरे को शुरू से बताया कि आप महाकाल के भक्त हैं। बहुत सारी महाकाल हमारा शमशानों में डेरा, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। महाकाल तो हमारा है ही। तो गुरुजी जब आपके पास महाकाल की सिद्धियां हैं, इतनी सारी आप दिव्य शक्ति रखते हैं, तो आपको प्रेतों की जरूरत पड़ती है। वशीकरण दिव्य शक्ति द्वारा भी तो हो सकता है। क्या महाकाल, माँ काली और जो भी सिद्धि होती है, काल भैरव की सिद्धि भी आपके पास है? सीधी तैयार करके मैंने दे दी जी। सामने, तब तो दे दी ना। हाँ। अरे तू वहां से बैठा है 100 किलोमीटर दूर, वहां देने आऊंगा क्या मैं तेरे को? मेरी चीज तो दे देगी ना, दे जाके तेरे पास में छोड़ी आएगी, या तेरे घर में पटक जाएगी, या तेरी जेब में पटक देगी, या तेरे सामने पटक देगी, या तेरे पैरों के नीचे पटक देगी। सही बात। और आप कह रहे हैं कि जो अरे बेटा, तुम आज के युग में मोबाइल से बात करते हो, जी करते हो, वायर होता है उसमें, तार होता है? नहीं होता नहीं है। होता, कोई तार नहीं होता, कनेक्शन होता है बस। एक तरंगित जो है, हम्म। उस प्रकार ये एक हवा है, तरंग है, जाना पड़ता है, इसको आदेश का पालन करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें आप बता रहे हैं मेरे को। एक सवाल हमेशा रहता है कि अघोरी ने इसको वश में कर लिया है, भूतों को वश में कर लिया है। क्या अघोरी मृत्यु को वश में कर पाया आज तक? इतने अघोरी आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, पता देखा आप? अघोरी की उम्र, अब बेटा तू मेरे सामने बैठा है, जी। बोल मेरी उम्र क्या है, क्या मानता है तू? मैं तुझे कह दूंगा कि मैं इतने साल का हूं, तो मान जाएगा? मुझे तो 70-75 के आसपास अब लग रहे हैं। अगर मैं तुझे ये कहूँ कि मैं 90 से ऊपर का हूँ, तो मान जाएगा? 90 से ऊपर क्यों आप? एक अघोरी अपनी उम्र घटाता बढ़ाता है, कुछ समय जब वो साधना करता है ना, उस समय वो मान लो 10 साल के लिए साधना कर रहा है, तो 10 साल वहीं की वहीं ठहर जाता है वो। मतलब 10 साल उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी? खड़ा ही रहेगा, एक टांग पे खड़ा है, तपस्या कर रहा है, चींटियां लग जाएगी, चींटियां पूरे शरीर पर पहाड़ बना लेगी मिट्टी का, लेकिन वो ऐसे ही खड़ा रहेगा। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। उसने अपना माइंड स्थिर कर लिया है, शरीर शून्य कर लिया है, जिंदा है वो, शून्य है, न घट रहा है न बढ़ रहा है, वहीं पर वो। जब उसकी तपस्या पूरी होगी तो वो 10 साल नहीं जुड़ेगा, उससे उम्र नहीं जुड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वो वहीं का वहीं है। उसने तो ताकत हासिल करने के लिए ये तपस्या करी है, इस पावर को प्राप्त करने के लिए उसने ये चीज की है। 20 साल कर ली, कहीं 10 साल कर ली, कहीं सुना नहीं है 300 साल पहाड़ों में, आज भी बर्फ के पहाड़ों के अंदर में नंगे गगोरी हर जगह है बेटा। गगोरी का कोई घर थोड़ी होता है, आज यहाँ तो कल वहां, कहीं शमशान में, तो कहीं जंगलों में, तो कहीं पहाड़ों में। एक सवाल है मेरा, बहुत पर्सनल है, वो ये चीज है कि जब भगवान कण कण में है, घर में भी वास करते हैं और आपके शरीर में भी वास करते हैं, तो जब हर जगह भगवान है, महाकाल तो घर में भी मिल सकते हैं, अंधेरे भी मिल सकते हैं, तो शमशान ही क्यों चुनता है कोई? क्या रीजन है उसका, मतलब वीराना क्यों? वो कहावत सुनिए आपने कि महाकाल शमशान में क्यों? महाकाल के स्वरूप क्यों, रुद्र क्यों है? दुनिया के अंदर में इससे बड़ा अघोरी नहीं है कोई। काली और महाकाल शिव, अलग अलग उनको रूप बनाना पड़ा, अलग अलग जगह रहे। जी। आज शमशान की राख हर अघोरी क्यों लगाता है? क्यों लगाता है, क्या रीजन है उसका, राग का? आपने महाकाल को इस भस्म से स्नान करते हुए भी देखा होगा कभी? सारे अघोरी स्नान करते हैं सुबह, मैंने नदियों में देखा है कि वो भस्म से ही अपने सारे शरीर पे लगा के स्नान करते हैं। महाकाल का नाम सुना? उज्जैन के महाकाल का भस्म आरती देखिए कभी? बिल्कुल बिल्कुल। अरे देख रहा, तेरी आंखें खुल जाएगी। उसमें भस्म में वो पावर होता है जो हम लगाते हैं, इस भस्म में वो पावर होता है जो हमारी ऊर्जाएं बढ़ाती है हम काम करने की, हमारी लंबी उम्र का राज बन जाती है। आज ये बाल ऐसे सफेद नहीं किए, लोग 10-10 20-20 जगह जाके लोगों के पास आते हैं, उसके बाद उसका कार्य यहाँ होता है। ठीक। समाज का क्या मानना है, समाज अघोरी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा? समाज में जब अघोरी समाज का सुधारक होता है, उसको लेके बहुत चिंतित रहता है और भला भी करता है, समाज अघोरी से क्यों डर डर के भाग रहा है फिर? डर के बिना भय प्रीत नहीं होती है। आज हर कोई इसकी ओर कदम रखने लग जाएगा तो कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे ना समझी के वजह से। इसलिए कईयों को जो प्रेत आत्मा किसी में आ जाती है, उसको अघोरी निकालता है, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि ये अघोरी कहीं हमारे पर नहीं छोड़ दे, उल्टा नहीं कर दे।
इसलिए ये भ्रमित मन रहता है उनका, लेकिन ये हकीकत नहीं है। अघोरी अच्छा क्या होता है, बुरा नहीं करता। हाँ, लेकिन बुराई का अंत करने के लिए अघोरी क्या, भगवान भी उसको मौत के घाट उतारता है। बुराई का अंत करने के लिए। अरे किसी को मौत देनी तो ऐसी मौत दे जो उसे एहसास होगी इसकी मौत इस वजह से हुई है। साधारण मौत का क्या मौत है। जब मौत की बात हो रही है तो मारण क्रिया पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मारण क्रिया है ना, बहुत जगह इस्तेमाल हो रही है। तंत्र के अंदर मारण क्रिया का भी विधान है। मारण क्रिया ऐसी है जो आदमी को 3 साल तक से तड़पा तड़पा के एक ही बिस्तर में लकवा का रूप देके अलग अलग तरह की शरीर के अंदर प्राकृतिक देके की जाती है। मारण क्रिया ऐसे थोड़ी है कि मुठ भेज दिए मार दिया। ये तो बहुत सुनने को मिलता है, मतलब साधारण मौत है ये। हंसी आने लगी है बिल्कुल। लेकिन कई मौत ऐसी होती है जो बेड में पड़े हैं, 5 साल हो गए, हिल-डुल भी नहीं रहे हैं, उनको लोगों के द्वारा ही खिलाया पिलाया जा रहा है, बीमारी का रूप बन के आई है। क्रिया की वजह से शरीर का वो हिस्सा डैमेज किया जाता है सुई घुसा के। अगर हार्ट में डाल दिया तो हार्ट अटैक आएगा उसके, अगर हार्ट में सुई चुबा देंगे तो हार्ट अटैक आएगा। तो मौत का कारण बनती है। दिमाग में चुबा दे तो उसकी नसें एक साइड से ब्लॉक हो जाती है, वो भी मारण क्रिया में पुतलों के द्वारा की जाती है। करते हैं बहुत से लोग। यहाँ पे शमशान में भी बहुत सारी मारण क्रिया होगी। क्या आप करते हैं मारण क्रिया? मैंने क्या कहा बच्चे, होता सब कुछ है दुनिया के अंदर में, लेकिन बुराई का अंत करने के लिए भगवान ने भी अस्त्र शस्त्र उठाए। ये तो क्रियाएं, सब कुछ होता है दुनिया में। ठीक है, तांत्रिक की क्रियाओं पे आते थोड़ा सा। मैंने तांत्रिकों से जब भी बात की है ना, तो वो कहते हैं कि अघोरी के पास क्या है। अघोरी तो शून्य होता है। अगर वो हमारी क्रियाओं से जीत पाए तो हम बताएं क्या होता है। अघोरी शून्य ही है बिल्कुल, क्या उसके पास कोई ताकत नहीं है। तांत्रिक की शक्ति सबसे ज्यादा बड़ी। अघोरी से भी ऊपर होता है ओगरनाथ, उग्रनाथ। जो अघोरी के बाद में वो पदवी मिलती है। हम्म। तेरे शरीर में जो प्रतिक्रिया हो रही है ना, जी। वो तू नहीं कर रहा है। मैं बैठ नहीं पा रहा मेरे अब। मैं वो आपको क्यों हो रहा है बताऊं, तेरे को पता है। मेरे मैं साथ पता है क्या हो रहा है। मेरे पूरे शरीर में यहाँ से लेके यहाँ तक अचानक से दर्द उत्पन्न हो गया है। मेरे को मजबूर कर रहा है कि मैं यहाँ से उठ जाऊं। कई चीजें ऐसी है जो मैंने बांध रखी है, नकारात्मक चीजें हैं, वो थोड़ा परेशान तो करती है, लेकिन तेरा नुकसान नहीं करेगी। मैंने ये हाथ में लिया तुझे हुआ। उठाने के लिए मजबूरी कर, तू पैर ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, कभी ऐसे करेगा। जी। चीजें, माहौल ऐसा है। जवाब रह गया गुरुजी उसका। तांत्रिक बड़ा, घोरी बड़ा या ओगरनाथ बड़ा। तांत्रिक हमेशा चैलेंज करता है घोरी को कि वो जीरो है। तांत्रिक जो होता है वो, उसकी तांत्रिक की, हर तांत्रिक एक जैसी बुद्धि का नहीं होता है। ठीक है। कई वो गलत इस्तेमाल करने के लिए, कई मतलब गलत अपने शौक पूरे करने के लिए भी करता है वो, तो उसमें वो गलत काम करता है तो उसका नुकसान भी होता है। ठीक है। लेकिन अघोरी एक ऐसी चीज है जो किसी का नुकसान नहीं करता है, जल्दी से ठीक है किसी का नुकसान नहीं। गुरुजी, इस मतलब पॉडकास्ट के अंतिम समय के चढ़ाव पड़ाव पे हम, मैं आपसे एक हॉरर केस जानना चाहूंगा लास्ट के अंदर। कोई भी एक ऐसा हॉरर केस बताइए जो आपके आज तक आपके दिमाग में हो, जहन में हो और आज तक निकला ना हो। कोई भी एक हॉरर केस मैं आपसे जानना चाहूंगा। कैसे हटा, क्या क्या उसमें चीजें लगी, क्या क्या इस्तेमाल हुआ, वो सारी चीजें मैं जानना चाहूंगा। वो केस में यहीं से बता देता हूँ, कर्नाटका का केस है वो। कर्नाटक का। ठीक है। उसके अंदर में उस घर का सुख शांति सब भंग कर दी। जी। उस आदमी की जो पत्नी थी, जो आदमी मेरे पास आया था, वो ये कहता था कि रात को अचानक चिल्लाने लग जाती है पत्नी, और मतलब मुझे भी दूर हटना पड़ता है, ये स्थिति हो जाती है, पहचानती नहीं है मेरे को, दूर करती है, फिर मैं दूर चला जाता हूँ तो उसके साथ संभोग होता है। जब भी वो दूर चला जाता हो। हाँ, ठीक है। उसको छोड़ के मजबूर कर दे उसको, मतलब तोड़ फोड़ गुस्सा, वो ना उसके अंदर में वो चीज प्रभावित होती है इसको दूर करने के लिए, लड़ाई कराती है आपस के अंदर। ठीक है। बढ़िया एकदम अच्छा प्यार, अच्छा सब कुछ, शादी हुई, सब कुछ है, बच्चे भी है, सारी स्थिति है, लेकिन जस्ट घर में जो गलत चीज चली गई, उसके पीछे पीछे चली गई, स्त्री के पीछे भी कहीं से जा रही थी, रास्ते के अंदर में लग गई वो। लगने के बाद में वो अपना, उसके साथ में जो चीज लगी हुई थी, जो उससे वासना पूर्ति करता था,
वो प्रेत उसके साथ वासना करता है, यानी 2 चीज़ हो गई। ठीक है जी। मतलब लगी तो उसके साथ प्रेतनी थी, लेकिन उस प्रेतनी के साथ में जो लगा हुआ था, वो भी उसके अंदर, वो उसके अंदर जाती है, वो उस पर प्रभाव से 2-2 प्रेत का प्रभाव हो गया। ठीक है जी। उस केस के अंदर में मुझे टाइम तो लगा था, लेकिन उस केस के अंदर में बकरों की बलि भी लगी थी। बहुत खर्चा आया था उसके अंदर में। ठीक है। कम से कम भी 2 से ढाई 3 लाख रुपए खर्चा आ गया था। लेकिन आज वो फैमिली सही है। मतलब इतना खर्चा आ जाता है कि मतलब कोई आपसे बोले जो गरीब तबका है उस पे प्रेत है अगर, तो ज़रूरी है कि 2 ढाई लाख रुपए अगर उसके पास ना हो तो वो उतर ही ना सकता हो। प्रेत आत्माएँ होती है, वही होता है। ठीक है। अगर कोई शुद्ध शुक्र आत्मा है, छोटा-मोटा असर है, तो उसको तो हम मंत्रों से भी बाँध देते हैं, ठीक है जी। उसका पैसा भी नहीं लगता। हुँ। ताबीज़ से भी हो जाता है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको हटाना है तो बहुत ज़्यादा हटाना है। ताकतवर होती है जैसे ब्रह्म राक्षस का हाँ, ज़िक्र तो करते हैं। हटाना है तो बेटा हटाना है। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो सामान लगना है, लगना ही है। ठीक, उन्होंने माँग कर ली कि मैं ये खाऊँगा, तो खिलाना पड़ेगा। ठीक, ठीक। समझ गए? जी। मीठा पसंद होता है, मीठा भी खिलाना पड़ता है। खून पसंद होता है, खून भी देना पड़ता है। हुँ। मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, तो मदिरा भी चढ़ानी पड़ती है। ठीक ठीक है, आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ना रहस्यमयी था। बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली। आज मेरे हाथ में नींबू है। मैं इसका क्या करूँ मुझे सबसे पहले वो जानना बेटा है। पहले मैं तेरा दायरा खोलूँगा, ठीक है। मेरी चीज़ों को पहले शांत करूँगा। ठीक है जी। फिर तू यहाँ से बाहर निकल के जाएगा तो भी तुझे 2 चीज़ दूँगा। एक तो गेट से निकलते वक़्त वापस अंदर छोड़ देना, ठीक है। और एक को साथ लेके चला जाना। उसको यहाँ से कम भी 1 डेढ़ किलोमीटर दूर जाने के बाद ही उसको हटाना। ठीक है गुरुजी। मैं सबसे पहले अपने जो आप बता रहे हैं वो करना चाहूँगा। लालच। आखिर को बाकन कर वाकन को गुना दे देखो नवा पौन पराक्रमान भगवत वगैरह जय चंडी ग्रामीण खप्पर में खाने वाली शमशान में लौटने वाली महातेश्वरी जगदम्बा चंडी जय चंडी। लो बच्चे, ये दोनों चीज़ें तुझे रखनी है, जी, और यहाँ से निकलते वक़्त जी। एक चीज़ जो है, वो वापस गेट के अंदर छोड़ देना, क्योंकि जो चीज़ें साथ लग जाती है, वो अंदर के अंदर रह जाए। एक को लेके जाना। कोई ज़िद्दी आत्मा या कोई कच्चा कड़वा ज़िद्दी भी होता है, वो पीछे लग ही जाता है। जी, तो उसके लिए तेरी को दूसरी चीज़ दे रखी है। 1 डेढ़ किलोमीटर के बाद ही उसको फेंकता है, ठीक है गुरु। ताकि वो इतना दूर ना जा सके, इससे पहले ही वापस मुड़ जाएगा। ठीक। जय महाकाल। आदेश जय श्री आदेश शंभु, महाकाल। जय श्री महाकाल। कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ, बहुत कुछ जाना आज के एपिसोड के अंदर। काफ़ी है, मुझे ये क्रिया भी करनी है, जैसा गुरुजी ने बताया। ये मेरे हित में है ये क्रिया तो मुझे करनी पड़ेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जय श्री माता।